अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है और इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। अगर आप देखो तो जो हमारे पास सिंपल प्लस का ऑपरेटर है। अब ये जो प्लस का ऑपरेटर है सिंपल हमारा, अगर हम इसके दोनों साइड पे दो जो ऑपरेंड्स आएंगे हमारे लेफ्ट और राइट साइड पे, अगर तो वो हम कोई इंटीजर डाटा टाइप के देते हैं। मसलन हमारे पास कोई इंटीजर के दो वेरिएबल्स हैं, इंट ए कामा बी, और हम कोई एक थर्ड वेरिएबल लेते हैं। उससे पहले इनको कोई वैल्यूज भी इनिशियलाइज करवा देते हैं, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, और एक थर्ड वेरिएबल लेते हैं, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये जो प्लस ऑपरेटर है, इसके ये जो ऑपरेंड्स हैं ए और बी, ये इन दोनों को प्लस करेगा। 2 प्लस 3 को प्लस करके 5 जो है वो स्टोर करवा देगा सी के अंदर। अब अगर यही चीज़ जो है ना, हम प्लस ऑपरेटर जो है इसको हम देखते हैं कि ये स्ट्रिंग के लिए क्या ये काम करेगा। सपोज कर ले मेरे पास स्ट्रिंग के दो वेरिएबल्स हैं, स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर आप लिख लो कोई भी ए बी सी, बी इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर आप लिख लो डी ई एफ। और अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग का थर्ड वेरिएबल होगा, सी इज इक्वल टू मैं करता हूँ ए प्लस बी। तो ये प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, ये ए और बी को कॉन्कैटिनेट करवा के इसका जो रिजल्ट होगा वो सी के अंदर स्टोर करवा देगा। यानी सी के अंदर स्टोर होगा ए बी सी डी ई एफ, दोनों स्ट्रिंग्स जो है उनका जो प्लस करने से आंसर आएगा वो उसके अंदर स्टोर्ड होगा। तो जो हमारा प्लस का ऑपरेटर है वो, जो हमारे पास बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं, ये हमारे पास स्ट्रिंग और जो इंटीजर है ये बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं। बिल्ट इन डाटा टाइप्स के साथ तो जो है वो ठीक से काम करता है। लेकिन जो हमारे पास यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स होंगी, अब यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स कौन सी होती हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम बनाते हैं क्लासेस। अब ये जो क्लासेस हैं हमारी, ये क्लासेस क्या है, ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं, या इनको हम जो है ना वो एडीटी भी बोल सकते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स हैं। ये बिल्ट इन डाटा टाइप्स नहीं है, बल्कि यूजर इनको खुद क्रिएट करता है। तो ऐसी डाटा टाइप्स के साथ जो है ना, ये हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो कंपेटेबल नहीं होंगे। मसलन अगर सपोज कर ले मेरे पास रेक्टेंगल के दो ऑब्जेक्ट हैं, रेक्टेंगल R1 और R2। अब मैं चाह रहा हूँ कि कोई रेक्टेंगल का थर्ड ऑब्जेक्ट हो, अगर रेक्टेंगल R3 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो यहाँ पे कंपाइलर जो है ना वो एरर दे देगा, वो बोल देगा कि ये जो ऑपरेटर है प्लस, ये कंपैटिबल नहीं है इन ऑपरेंड्स के साथ। तो ये लिमिटेशन होती है हमारे ऑपरेटर्स की, और इस लिमिटेशन को हम ओवरकम कैसे करते हैं? ऑपरेटर ओवरलोडिंग के जरिए जो है ना हम इसको ओवरकम करते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट टाइप के जो है ना वो ऑपरेटर्स होते हैं, और वो ऑपरेटर्स की जो टाइप है वो विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेंड्स है। ऑपरेंड्स के लिहाज से जो है ना वो टाइप्स हैं। अब ऑपरेंड्स क्या होते हैं? जो जैसे यहाँ पे हमने प्लस के साथ जो है ना वो R1 और R2 लिखे हैं ना, तो जिनको हम प्लस करना चाह रहे हैं ये क्या है? ये ऑपरेंड्स है। तो यानी जो चीज़ें ऑपरेटर जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवाता है वो चीज़ें ऑपरेंड होती हैं। अब हमारे पास जो है ना वो यूनरी ऑपरेटर्स हो सकते हैं। यूनरी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ एक सिंगल ऑपरेटर के साथ काम करते हैं। जैसे हमारा सिर्फ माइनस है, अगर हम किसी चीज़ को नेगेट करना चाह रहे हैं। प्लस प्लस है हमारे पास, या फिर माइनस माइनस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है इनको आप एग्जांपल में ले सकते हो। उसके अलावा हमारे पास जो है वो बाइनरी ऑपरेटर्स होंगे। बाइनरी ऑपरेटर्स जो है उनको भी हम ओवरलोड कर सकते हैं। अब मेन जो हमारे पास दो टाइप्स है ना, वो यूनरी ऑपरेटर्स और बाइनरी ऑपरेटर्स जो है ना यही ही हैं। इन्हीं को ही हमने जो है ना ओवरलोड करवाना है। अब सबसे पहले हम जो है ना वो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो बाइनरी ऑपरेट सॉरी ये जो यूनरी ऑपरेटर्स हैं इनको ओवरलोड करवाएंगे। फिर उसके बाद जो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, या उसके अलावा मॉडुलस ऑपरेटर है, इनको हम ओवरलोड करवाएंगे। उसके अलावा हम एक और चीज़ ओवरलोड करवाएंगे, वो है हमारे पास सी इन और सी आउट। इनको भी हम ओवरलोड करवाएंगे। इनको स्ट्रीम इंसर्शन या फिर इनको जो है ना वो स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो है ना हम बोलते हैं, जिसके अंदर हम ये दो चीज़ें जो है ना ये यूज़ करते हैं। ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है और ये इंसर्शन ऑपरेटर है। इनको हम जो है ना ओवरलोड करवाएंगे, ताकि अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो प्रिंट करवाना चाह रहे हैं या उसमें इनपुट लेना चाह रहे हैं विदाउट सेटर गेटर फंक्शन, हम डायरेक्टली अगर सीन या सी आउट उसके ऊपर यूज़ करें तो वो कैसे काम करेगी। उसके अलावा एक और चीज़ इसके अंदर हम ओवरलोड करेंगे, और वो है टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग जो है ना हम वो कैसे ओवरलोड करेंगे? यानी अगर हम अपने किसी ऑब्जेक्ट को एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, अगर हम अपने
रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इनटू इंटीजर, तो ये टाइप कास्टिंग हम जो है ना वो कैसे ओवरलोडिंग कैसे करवाएंगे ताकि कंपाइलर इस पे भी कंपैटिबल हो जाए। उसके अलावा एक और चीज़ हम इसके अंदर देखेंगे और वो है फंक्शन कॉल ओवरलोडिंग कैसे करेंगे। फंक्शन कॉल की कैसे हम ओवरलोडिंग करेंगे, और उसके अलावा जो इंडेक्स ऑपरेटर है हमारा, इसको भी हम जो है ना वो ओवरलोड करवाएंगे। तो सबसे पहले हम किस चीज़ को ओवरलोड करना सीखेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम यूनरी ऑपरेटर्स को जो है ना वो कैसे ओवरलोड करेंगे, फिर उसके बाद हम बाइनरी ऑपरेटर्स पे मूव ऑन करेंगे, देन उसके बाद हम सी इन सी आउट के ऊपर मूव ऑन करेंगे, सी इन सी आउट के बाद हम टाइप कास्टिंग कैसे करेंगे अपने ऑब्जेक्ट्स की, और फिर उसके बाद हम फंक्शन कॉल को कैसे ओवरलोड करेंगे और इंडेक्स ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड करेंगे, हम ये सीखेंगे। ये डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर हम करेंगे, सारा एक ही लेक्चर के अंदर करना ये मुमकिन भी नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।